हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अब 2026 जो है ना, आप सभी के लाइफ का निर्णायक साल हो सकता है। स्टेट यूनिवर्सिटी से वैकेंसी तो आ ही रही थी, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वैकेंसी, और वो भी बम्पर वैकेंसी आ रही है। और विशेषकर जो रिजर्वेशन वाले बच्चे, रिजर्वेशन कैटेगरी है, जो आरक्षित कैटेगरी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, शानदार खबर है। जी हाँ, जो भी रिक्तियां बची हुई है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 4 महीने में इसको भरना है। सभी पोस्ट को 4 महीने में भर देना है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जितनी भी सीट रिक्त है, उनको 4 माह में भरना है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आपने देखा था। अब सरकार ने उस पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। अब आपको यहां पर तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आपको यहां पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप लेट करेंगे तो फिर पीछे हट जाएंगे। विशेषकर जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपके लिए बैकलॉग वैकेंसी आ रही है, जो सीटें रिक्त रह गई है उसमें आपको मौका दिया जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे के लिए इससे अच्छा अवसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का फिर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चलिए पूरे अपडेट को समझते हैं। क्या है ये अपडेट, ये आप अपडेट समझिए, ठीक है। ये है, लंबे समय से जो आरक्षित पद रिक्त रह गए हैं, यानी जो रिजर्व कैटेगरी के सीट रिक्त रह गए हैं, अब कुल सीटें बढ़ाने की भी तैयारी है और फिर से बैकलॉग वैकेंसी भी आएगी। यानी सीटें भी बढ़ेगी और इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी आएगी। बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है? पिछली वैकेंसी में अगर कैंडिडेट नहीं मिला और पद अगर रिक्त रह गया तो उसको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी। यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर होगी भर्ती। सरकार ने इसके स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। और क्या क्या सरकार के स्तर से कोशिश की जा रही है उसको समझिए। सरकार के स्तर से किस प्रकार की कोशिशें हो रही है। सरकार की ओर से यहाँ जो कोशिशें हो रही है, इसको इस 3 पॉइंट के माध्यम से आप समझिए। सरकार की ओर से सभी केंद्रीय संस्थानों, जितने भी केंद्रीय संस्थान है, बैकलॉग रिक्तियों को तेजी से भरने के निर्देश दिए हैं। बैकलॉग रिक्ति मतलब रिजर्व कैटेगरी के बच्चे के लिए सुनहरा अवसर है। यहां आपके जॉब में रिजर्व वाले में क्या होता है ना, कि जो होता है रिजर्व कैटेगरी, उसमें एसटी, एससी और ओबीसी वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे जनरल का जो क्राउड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको जॉब आसानी से मिल जाएगी। पदों की संख्या भी बढ़ रही है, ऊपर से बैकलॉग वैकेंसी भी है। देश भर के विश्वविद्यालयों में आरक्षित श्रेणियों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। अब उसको भरने का अभियान चलाया जा रहा है। आपको पता है सीयू चयन पोर्टल भी बना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी के द्वारा। अब इसी के माध्यम से ये सारी नियुक्तियां होगी। तो सीयू चयन पोर्टल में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सीयू चयन पोर्टल में जाकर अपना नाम, पूरा योग्यता पूरा दर्ज करा दीजिए, ताकि वैकेंसी जब आएगी ना तो आपको खुद ही मेल आ जाएगा, ठीक है। आपके ईमेल आईडी पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा और वहीं पर आपको लिंक भी दिया रहेगा, उसी लिंक से आप आवेदन कर सकते हैं। तो सीयू चयन पोर्टल पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ताकि फिर से कभी वैकेंसी निकले आपको मिस ना हो जाए, ठीक है। और अगर वैसे मिस तो नहीं होगा, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो जैसे ही वैकेंसी आती है यहाँ पर आप उससे जुड़ा हुआ वीडियो सेशन हम लोग बना देते हैं और आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर, रेगुलर व्यूअर हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखें तो फिर मिस नहीं होगा। अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो 2 सेकंड का काम है, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वैकेंसी आपसे छूटे नहीं। इसके अलावा चलिए, इसके अलावा बात करेंगे अभी हम लोग, इसके अलावा हम लोग और बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें अभी निकल कर आ रही है, ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। पद कितने खाली है, आप देखिए यहाँ पर कितने पद खाली हैं, उस पर बात करेंगे। हजारों पद खाली है उच्च शिक्षण संस्थानों में, बड़े पैमाने पर होगी भर्ती। हजारों पद है खाली, हजारों पद खाली है। इसका पूरा डाटा देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये खाली कैसे हो गया, ये समझिए खाली हुआ कैसे। आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवार नहीं मिलने से खाली है पद। इसके बाद फिर दूसरी वैकेंसी आई, उसमें भी खाली रह गया, यानी इससे पदों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। काफी पद रिक्त रह गए हैं। और अभी क्या होगा, संस्थानों में इससे काम प्रभावित हो रहा है। टीचिंग जो है ना, वो
जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां का भी खस्ता हाल हो चुका है। वहां भी सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाई लिखाई चल रहा है। अगर हम देखें तो पद खाली होने से संस्थाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पर आपको हम एम्स का एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन में जनरल जो यूनिवर्सिटी है ही, इसके अलावा एम्स भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज में भी वही हाल है, यहाँ भी पद रिक्त है। अभी देखिए एम्स में कहा जा रहा है कितना पद रिक्त है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। एम्स में देखिए कितना पद रिक्त है। एम्स में 40% सीट रिक्त है। यहाँ पे 40% सीट एम्स में रिक्त है। बताइए, एम्स आपका इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है और वहां पर अगर 40% सीट वैकेंट रहेगा तो काम कैसे होगा। अभी एम्स का डाटा देखिए, एम्स में जो प्रोफेसर उसके 40% पद खाली है। सरकार के तरफ से संसद और आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है। अभी इन सब पर सरकार का ध्यान गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश में जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने हैं 45, और इसमें प्रोफेसर के करीब 5400 पद खाली है। इसमें एसटी के लिए यहाँ पर दिया गया है, एससी के लिए परसेंटेज, एसटी का कितना परसेंटेज 83%, एससी का 75% और ओबीसी का 80% पद रिक्त है। यानी 80% पद रिक्त है। अगर 5400 का 80% ओबीसी का हो जाएगा, 75% आपका एससी का हो जाएगा, तो सोचिए पद कितना रहेगा आपके कैटेगरी में। तो इतने पद रिक्त हैं और इसके लिए आपको क्या करना है, इंटरव्यू की तैयारी करना है। सेंट्रल में अभी भी सिलेक्शन यूजीसी का रेगुलेशन 2018 के तहत होता है, यहाँ एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है। यानी मैं अब ये बता दूं आपको सिलेक्शन किसका होगा, जो बच्चा नेट है, जेआरएफ और पीएचडी भी है, साथ में रिसर्च पब्लिकेशन भी अच्छा है, और एपीआई यानी उसका एकेडमिक जो मार्क्स है ना, परसेंटेज अच्छा है, उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाद बाकी जिनका सिर्फ नेट है उनको यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। लेकिन और एक बार बता दो कि रिजर्व कैटेगरी है ना, ये वैकेंसी जो आएगी किसके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए आ रही है। ये वैकेंसी आ रही है आरक्षित वर्ग के लिए, नहीं एसटी एससी और ओबीसी के लिए। तो चांसेस बन भी सकता है, लेकिन आवेदन करने नहीं छोड़ना आपको। अगर आपका पीएचडी नहीं है तो भी आवेदन कीजिए, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी में चांस बन सकता है। तो साथियों, ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट थी। अब क्या होगा ना, सभी यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखेगी, सभी यूनिवर्सिटी वाइज अब वैकेंसी यहाँ पर आने लगेगी। और आने लगेगी वैकेंसी तो इसके लिए आपको यहाँ एग्जाम फाइटर नंबर पे वीडियो भी दिखने लगेगी। अब इस यूनिवर्सिटी से आए वैकेंसी, फिर अगले यूनिवर्सिटी से आए वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आएगा, किससे फॉर्म भरेंगे, क्या योग्यता चाहिए, ए टू जेड हर एक जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड करूं इस वैकेंसी से जुड़ी हुई आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप देख सके और खुद को तैयार रख सके अगली वैकेंसी के लिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।